हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रोज़ अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग को खबरें यहाँ पे सुनाई देती है, दिखाई देती है। एंड उसी से बारे में हमेशा मैं वीडियो बना के आप लोगों को यहाँ पे अपडेट रखने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ऐसा है, वापस एक हम लोग इंटरव्यू देखने वाले हैं जहाँ पे बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ यहाँ पे बातें बताई है। मैं हमेशा की तरह आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताता हूँ कि अगर आपको बातें अच्छी लगी, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। बट ज़रूर हम लोगों ने यहाँ पे देख लेना चाहिए कि जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में या फिर किसी बाकी कंपनीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे उनका व्यू क्या है। तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे देखेंगे, सुनेंगे कि यहाँ पे वो क्या बातें बता रहे हैं। एंड अगर हम लोगों को जो बातें अच्छी लगती है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, बाकी की बातें को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो स्टॉक मार्केट क्लासेस में भी यहाँ पे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए। एंड अभी के रिसेंट वीडियो की बात करें तो येस बैंक के ऊपर एक ज़बरदस्त रिसेंट वीडियो आ चुका है, जिसको बिल्कुल मिस मत कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने यहाँ पे दे दिए कि कैसे येस बैंक में बहुत बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है। सो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ पे पर्सनैलिटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनका नाम है मार्क मैथ्यूज़। यस दोस्तों, मार्क मैथ्यूज़। ऐसे अलग अलग लोगों को मैं इंटरव्यू आपके लिए लाते रहता हूँ। बट इस वक्त मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आलसी हो जाते हैं। मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना इनके बारे में, जो कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलती है, क्योंकि बहुत आसान रहता है अभी सर्च करना। बट ज़रूर आप लोग इसके बारे में कुछ तो सर्च करोगे तो इन्होंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ यहाँ पे बड़ी बातें बताई है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करके रखा हुआ है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मार्क मैथ्यूज़ ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, जैसे कि रिलायंस बिकमिंग फैंग ऑफ इंडिया, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। अभी आप बोलोगे फैंग क्या होता है, तो अमेरिकन बाजार में आप सभी लोगों को पता है कुछ बड़ी कंपनीज है, उसी को हम लोग फैंग बोलते हैं। जैसे एफ स्टैंड्स फॉर फेसबुक, ए स्टैंड फॉर अमेजॉन, राइट, जी स्टैंड्स फॉर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे अलग अलग कंपनी, अल्फ़ाबेट भी होती है। तो ये भी फैंग का भी अर्थ क्या होता है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर सर्च कर लेना चाहिए गूगल के ऊपर। ज़रूर अभी मैं आप लोगों को होमवर्क देना भी शुरू करूँगा, जिसको इंटरेस्ट है वो ज़रूर चेक करेगा। बाकी लोग ऐसे ही मज़े के लिए वीडियो देखते हैं तो उनकी लाइफ तो वैसे ही चलती रहेगी। सो ज़रूर देख लेना कि फैंग का अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को कंपनीज़ का ये नाम यहाँ पे बताए गए, फेसबुक है, अमेज़ोन है, अल्फ़ाबेट है, गूगल भी है। तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर चेक करके देख लेना चाहिए। तो अमेरिकन बाज़ार में इतनी जो बड़ी कंपनीज़ है, वैसे रिलायंस इंडस्ट्री भी इंडिया की फैंग ही यहाँ पे बनने वाली है। एंड अगर फ़िलहाल की बात अगर हम लोग करें तो यस, ये कंटिन्यू यहाँ पे ग्रो होने वाली है। कुछ बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यूज़ में बताए, जो कि बहुत ही शानदार है, जो जिससे रिलेटेड आप लोगों को भी यहाँ पे जो आपका जो दिमाग है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। इट सीम्स लाइक रिलायंस कुड वेरी वेल बी द फैंग ऑफ फॉर इंडिया। द रिलायंस स्टॉक इज सिंगली हैंडली डूइंग द ट्रिक फॉर निफ्टी। मतलब यही कहना चाहते हैं कि रिलायंस, आप सभी लोगों को पता है 14%, कितना 14% इंडेक्स का जितना भी पार्ट है वो खुद रिलायंस इंडस्ट्री अभी हैंडल करता है। एंड इसीलिए वो अकेले ही अपने हाथों से, हम लोग कह सकते हैं सिंगल हैंडली, वन मैन आर्मी हम लोग कह सकते हैं, वो निफ्टी को यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर लेके भी जा सकते हैं या फिर गिरा भी सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिस्टर मैथ्यूज़ ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है, जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज़ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है, चाहे आप उसको पकड़ो, फेसबुक पकड़ लो, अमेजॉन पकड़ लो, एंड उसी के साथ साथ देयर प्राइवेट इक्विटी कंपनीज लाइक सिल्वर लेक हो जाए, केकेआर हो जाए, इन सभी लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में क्या किया है, यहाँ पे स्टेक खरीदा है। एंड मिस्टर मैथ्यूज़ यही कहते कि ये जो कंपनीज़ है ये कोई आलतू फालतू कंपनीज़ नहीं है। फेसबुक की बात कर लो, अमेज़ॉन की बात कर लो, राइट, केकेआर, सिल्वर लेक, जो कि ट्विटर जैसे कंपनीज़ में भी यहाँ पे निवेश करके बैठे हुए बहुत सालों पहले, क्योंकि उनको पता चलता है कि कौन सी कंपनी आने वाले 10 साल में बड़ी बनेगी। मिस्टर मैथ्यूज़ ने भी यही कहा है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, एक साल की बात करूँ, तो ऐसे नहीं। मैं जो बातें करता हूँ वो 5 से 10 साल की बात करता हूँ। और हर कोई बड़ा आदमी ये लॉन्ग टर्म की बात करता है। शॉर्ट टर्म में हमेशा रिटेल निवेशक ही फंसता है, क्योंकि उसको जल्दबाजी होती है कि फटाफट पैसा कमाना है। लॉन्ग रेंज में कौन जिंदा रहेगा किसको पता है, ऐसी बातें वो करते रहते हैं। तो यही आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि अगर केकेआर, सिल्वर लेक जैसी कंपनी, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनी बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करती है,
बहुत ज़्यादा चेक करती किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। एंड इसी से हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां ऐसे कंपनीज में निवेश करती हैं। और ये ही कंपनियां नहीं है, और भी कंपनी है, बट उनका भरोसा, मिस्टर मैथ्यूज़ का भरोसा इन कंपनीज के एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड ये चारों कंपनी के एनालिसिस एक ही कंपनी में दिखाई देगी, ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो गूगल भी अभी किसके साथ जुड़ चुका है, तो हम लोगों को रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ते हुए देखने को मिला है। तो इन सारी बातों को अगर हम लोग कलेक्टिवली अगर देखें तो एक बात ज़रूर है कि रिलायंस इंडस्ट्री आगे जाके बहुत बड़ी और भी कंपनी देखने को मिल सकती है। टेम्पररी सोर्स में कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, अमेरिकन बाजार क्रैश हो गया तो रिलायंस भी क्रैश होगा। इससे पहले भी नहीं हुआ था कि 1600 का 800 हुआ था, क्या कंपनी में कोई गड़बड़ हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अमेरिकन बाजार में लोअर सर्किट, हमारे मार्केट में लोअर सर्किट, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी जो सबसे टॉपेस्ट कंपनी है उसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से फिसल के हम लोग को लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला था। बट जैसे सिचुएशन नॉर्मल, मार्केट हाई लेवल पे, रिलायंस भी हाई लेवल पे, तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपनी में गड़बड़ नहीं, एक्सटर्नल की कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मिस्टर मैथ्यूज़ ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई, जैसे कि उन्होंने कहा कि आई थिंक हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, जैसे कि मेरा भी होता है, हम लोग गलत जा सकते हैं। तो हर एक को मैं यही कहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने खुद का भी डिसीजन यहाँ पे कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे मिस्टर मैथ्यूज़ बता रहे कि उनके हिसाब से रिलायंस विल ग्रो अ लॉट more and essentially in India the internet will be growing in a high double digit over the next 5 years and probably in a 10 years or so। ये भी यहाँ पे बात करें, लंबी अवधि की बात करते हैं हमेशा। एंड उन्होंने यही कहा है कि आगे जाके भी जो ज़माना रहने वाला है ये टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना रहने वाला है। सब कुछ अगर हम लोग बात करें, अभी भी आप देख सकते हो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। एंड इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बच रही है, वर्क ज़्यादा किया जा रहा है एंड आउटपुट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आईटी कंपनीज आप देख सकते हो क्या गजब के रिटर्न्स दे रही है। क्यों इतने दे रही है? क्योंकि उनके रिजल्ट गजब के हैं। तो यही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है, इन अदर वर्ड्स परसेंटेज के फॉर्म में उन्होंने बताया, देयर बिटवीन 15% एंड 20% ग्रोथ इन अ इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड बिजनेस इन इंडिया। सो भी जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए बिजनेसेस है ये आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करने चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री की, तो आप सभी लोगों को पता है कि जियो ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, ये तो इन्वेस्टमेंट आई है, इसको डेवलप करके और बड़ा यहाँ पे प्लान, ये तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल के बाद यहाँ पे और भी आप लोगों को जंप देखने को मिल सकती है। सो उन्होंने भी यही कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उनका टेलीकॉम का बिजनेस है, जियो का बिजनेस है एंड रिटेल का बिजनेस है, ये आगे जाके बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रो होने वाला है। एंड इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये सिचुएशन को भी देख लीजिए कि कैसे वो यहाँ पे चेन बना रहे हैं। जैसे कि रिलायंस, आप सभी लोगों को पता है, जियो का नेटवर्क यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो उसी के साथ साथ व्हाट्सअप एंड रिलायंस रिटेल भी यहाँ पे एक साथ, यहाँ पे एक एप्लीकेशंस लाने वाले, यहाँ पे ऐसी चीज़ों को फॉर्म करने वाले, जिससे अगर आप लोग कोई भी व्हाट्सअप यूज़ करेंगे तो रिलायंस रिटेल से जुड़े हुए कोई भी ऑफर रहेंगे, कोई भी बातें रहेंगी तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखने जाए तो सबसे खास बात कि टेलीकॉम का बिजनेस, जियो का बिजनेस, ये क्यों इतना ग्रो हो रहा है? क्योंकि इनको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो एयरटेल है, जो कि बहुत ही पीछे है रिलायंस के जियो से। एंड उसी के साथ साथ जियो के अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू पर यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कस्टमर लगभग 30 करोड़ के कस्टमर यहाँ पे आ चुके हैं। इतना बड़ा मार्केट है, तो इसलिए हर कोई, अगर आप लोग देखोगे विदेश के जो भी बिजनेसमैन है वो रिलायंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पे इंडियन मार्केट को यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 130 करोड़ की आबादी और ये कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए कोई तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ऑलरेडी जियो एंड रिलायंस ने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, तो इसीलिए सब ना चाहते हुए भी रिलायंस के साथ यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि गूगल, फेसबुक इतने बड़े एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, फिर भी एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, वो भी रिलायंस के थ्रू। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, ये सारी बातें मिस्टर मैथ्यूज़ ने यहाँ पे बताई है। एंड इससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे और भी ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। वापस मैं कह रहा हूँ कि ये कोई 1-2 दिन की भविष्यवाणी नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि कल फॉर एन एग्जांपल रिलायंस गिर गया, आप बता रहे थे कि इतना ज़बरदस्त होगा। अरे 1-2 दिन की बात नहीं होती है, ये हमेशा हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। जब रिलायंस 1600 पे चल रहा था, उसके बाद 800 पे आया था, इतने कमेंट सेक्शन भर चुके थे, आप बता रहे थे कि इतना गजब का है। मैं यही कह रहा था कि सिचुएशन देख लीजिए, ये 800 तक क्यों आया? क्या सिर्फ रिलायंस में प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं, पूरे मार्केट में प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल इशू है। सो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिचुएशन बेटर हो जाएगी, तब वापस ये 1600 हो जाएगा। आज तो आप देख सकते हैं 2000 के ऊपर है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने एनालिसिस करनी चाहिए, देख लेना चाहिए, खुले आंखों से देख लेना चाहिए।
और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने कल ही बनाया था कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो ये आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन। आप लोगों ने देखना चाहिए खुली आंखों से कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, आपके आजू बाजू कौन सी कंपनी है, ये चेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ों की बात करते हैं, चार्ट पैटर्न बताओ, इंडिकेटर्स बताओ, लेवल्स बताओ, टारगेट बताओ, दैट्स इट, उनका दिन खत्म। तो ऐसा हम लोगों को तो नहीं करना है। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, ये ऑब्जर्वेशन भी एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस फिलहाल 2100 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड मार्क मैथ्यूज ने एक बहुत गजब की यहाँ पे इंटरव्यू में बात बोल दी कि उनको यही पूछा गया कि आने वाले 6 महीने में या फिर 1 साल में आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो उन्होंने ज़बरदस्त बात बताई कि हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं करते, जो मैं भी आप लोगों को बताते रहते हो कि हम लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है कि किधर तक जाएगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आप मुझे बताइए कि 6 महीने में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। क्या किसी कंट्रीज़ में वॉर हो सकती है? क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है? कोरोना से भी कोई भयानक बीमारी आ सकती है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए, तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि कंपनी के शेयर कहाँ पे जाएंगे। रिलायंस छोड़िए, बाकी कंपनीज को भी। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मार्ट आंसर यहाँ पे उन्होंने दिए थे, जिससे बदौलत हम लोगों को भी पता चलता है कि हम लोग यही करते कि आने वाले टाइम में कैसे चलेगा। कोई गारंटी नहीं है। आज ये 2000 पे देखने को मिल रहा है, कल सिचुएशन अगर कोई बद से बदतर हो गई, बाजार में कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो यही शेयर आपको 1000 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बीच में 800 तक आया था। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, वैक्सीन आ गई, बाजार भागने लगे, तो यही शेयर आप लोगों को शायद से 4 से 5000 पे भी देखने को मिलेगा। उन्होंने यही कहा है कि कंपनी का बिजनेस देखो, उसका परफॉर्मेंस देखो। अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा, इनके साथ जुड़ने वाले बाकी पार्टनर्स को देखो, तो आप लोग ज़रूर उस कंपनी में निवेश कर सकते हो। तो यही बात बताना चाह रहा था दोस्तों। बहुत गजब की ये बात उन्होंने कही है कि जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कंपनी के ऊपर प्यार करो, उसके शेयर प्राइस के ऊपर नहीं। आज ये 2000 का है, अगर कंपनी ग्रोथ वाली रहेगी, इनोवेटिव रहेगी, 10 साल में और बड़ी रहेगी, तो ये 2000 का है, ये आगे जाके 20,000 का हो जाएगा शेयर। तो ये बात जानने के बाद आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे हेल्प मिलेगी कि आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री में क्या कर लेना चाहिए। मैं इतना ही इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको 2 सवाल पूछे उसके जवाब दे देना कि मिस्टर मार्क मैथ्यूज़ के बारे में 1-2 लाइन में भी कुछ लिख देना कि आप लोगों को क्या लगता है। एंड सेकेंड, उसी के बारे में अगर हम लोग बात करें उनके बारे में, तो फैग उन्होंने जो बताया उसका भी फुल फॉर्म आप लोग बता देना कि इनमें कौन कौन सी कंपनीज आती है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। जो उन्होंने यहाँ पे बातें और भी बातें बताई थी, बट वो इररिलेवेंट थी, मैंने यहाँ पे कवर नहीं की। बट जो मेन क्रक्स था वो इंटरव्यू का रिलायंस के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, एंड बाकी लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्सपर्ट की राय यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।